दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सीने ये फौलादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसके बारे में चल रहा है? जितेंद्र पाल मेघवाल। जहाँ पर राजस्थान के पाली जिले के जितेंद्र मेघवाल की कुछ जातिवादी सोच के असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में विशाल प्रदर्शन। आप सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करें। इनकी 3 मांगे हैं कि पीड़ित परिवार को 10 करोड़ की तुरंत राहत प्रदान की जाए, और दूसरी उसकी मांग है कि पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे इस तरह से अपराध आगे भविष्य में ना हो। तो यहाँ पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग भी हैं। आधे जा भी चुके हैं और कई लोग हमारे साथ भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 30 मार्च से राजस्थान दिवस भी है, तो हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं। मैं दिल्ली से यहीं हूँ। दिल्ली से आज प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ जी, प्रोटेस्ट में। क्या मांगे है आपकी? हमारी मांगे ये, पहले तो ये जो मार दिया हमारा जितेंद्र है, इसको फांसी की वो है हमारी डिमांड। ये दोषियों को फांसी की सजा दी। हाँ जी, दोषियों को फांसी की सजा। हाँ, दोषियों को फांसी देने की यही हमारी मांग है इस टाइम यहाँ पर। बाकी तो मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। आप भी इस प्रोटेस्ट में? हम भी इससे उसमें आए हैं, सामाजिक कार्य के अंदर। जो ये जितेंद्र पाल मेघवाल को जो इन्होंने हत्या करी है इन लोगों ने, मनुवादियों ने, मैं उन मनुवादियों में जो ये पार्टियाँ हैं, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, इसमें हमारे दलित समाज के बहुत हैं पत्तल चाटू। उनको मैं कहना चाहता हूँ, समाज के प्रति एक झंडे तले आ जाओ, उन मनुवादियों की बात मत करो, वहाँ दरी मत बिछाओ और पत्तले मत चाटो। समाज के साथ खड़े हो, नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे जैसे जितेंद्र पाल मेघवाल मारा गया है। नहीं तो तुम इनके क्यों चमचे बने हुए हो? अपने शान से जियो। बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि लोग सबको बराबर अधिकार दिया है। तो ये लोग और ये पार्टियां बनाना चाहती हैं, ऐसे ही पिछला राज लाना चाहती हैं। जैसे पहले मनु का संविधान था, उसको दोबारा ये लागू करना चाहती हैं। ऐसे ही कि कहीं तो दलितों को चप्पल पहन के नहीं निकला जान देता था, और चंद्रशेखर ने बोल दिया कि भाई हम उन गलियों से नुकीले जूते पहन के निकलेंगे तो उनको जलन होगी। वो तो मरने मारने की बात कर रहे हैं। तुम ऐसे ही मरते रहोगे अगर इन दलित जो इन संगठनों में रहोगे ना, बजरंग दल, आरएसएस में रहोगे, तो ऐसे ही मरते रहोगे और समाज को तुम लोग पिटवाओगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतने संख्या बल इतनी उनकी है नहीं जो हमारे पे हमला कर दें। लेकिन हमारे लोग उनके साथ जुड़ के हमें कमज़ोर करने लगे हुए हैं। सर, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसी 10 दिन में लगभग 5-6 घटना घट गई। जितेंद्र मेघवाल के साथ धौलपुर में दलित महिला के साथ रेप किया सामूहिक, भरतपुर की घटना है। क्या है मतलब? हमारे जो ये सामाजिक जो ये हैं बेचारे, जो सामाजिक हमारे मशीनरी लोग हैं, ये लोगों को समझा रहे हैं भाई तुम आप उनके साथ संगठनों में मत रहो। हमारे जो समाज के लोग हैं ना, उन संगठनों में उनको मजबूत करे हुए हैं, इसलिए उनकी बराबर हिम्मत पड़ रही है। वो लोग जिस दिन छोड़ के आ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनके एकदम उनकी नैया वहीं डूब जाएगी। लेकिन वो आना नहीं चाहते, उनको पत्तल चाटने को मिल रहा है, उनको बहका के रखा हुआ है, उनको समय समय पे उनको भूखा झूठा भोजन मिल जाता है। वो सोचते हैं बस हम बड़े खुश हैं। तो वो लोग जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन उनका राज भी आ जाएगा और वो मालिक भी बन जाएंगे। बस ये मेरी। राजस्थान में एक बार फिर 2 अप्रैल भारत बंद की कॉल भी दी गई है कि पाली जिला कलेक्टर पे पहुंचे। इस समय आपका क्या रुख होगा? हम भी समाज के साथ हैं, समाज से मदद करेंगे। हम भी जैसे होगा तन मन धन से मदद करेंगे। हाँ। राजेंद्र प्रसाद बौद्ध, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद बौद्ध जी। आज आपका प्रोटेस्ट भी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक उनको गिरफ्तार तो किया है, लेकिन जो पहले 22 मार्च को एक विशाल प्रदर्शन भी हुआ था, उसमें 50 लाख का बोला गया था कि 50 लाख को और तुरंत उनको कार्रवाई की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने मानी नहीं ये बात। सर, ये जो सरकारें हैं, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में बहुजनों का राज होना चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू की राजनीति करते हैं और SC ST OBC को हिंदू का जो है झूठा नकाब पहना के, हिंदुत्व उसके अंदर भड़का के ये अपनी छल कपट और धोखे की राजनीति करते हैं, जिसमें SC ST OBC का हमेशा से
जो है इन्होंने पतन किया है। और बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो आपके माध्यम से मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो इतिहास के से सबक सीखने की बात की थी वो हमने नहीं सीखा, और इस तरह के शोषण ये हज़ारों साल से होते जा रहे हैं। और जो अल्पजन है वो हमारे बहुजन को गुमराह करके साम दाम दंड भेद के द्वारा और ईवीएम में घोटाले करके ये अपनी सरकारें बनाते हैं और हमारे बहुजन समाज पे ये इसी तरह का शोषण करते आ रहे हैं। जी, लगातार ये घटना घट रही है, धौलपुर में भी हुआ, भरतपुर में भी हुआ। जी, क्या वजह है इनकी, कब तक रुकेगी घटना? सर, वजह यही है कि इस देश में सभ्यता और संस्कृति, जो ब्राह्मण समाज की संस्कृति है, वो छल कपट और लुटेरी और झगड़ालू और भ्रष्टाचारियों की नीति है। और इधर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहाँ करुणा मैत्री भाईचारा का है, और इसमें हजारों हजार साल से ये लड़ाई जो है वर्ग संघर्ष की लड़ाई है। और ये बाबा साहब ने प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति नामक पुस्तक में लिखा है कि बौद्धों और ब्राह्मणों का ये वर्ग संघर्ष है, और इससे हमारा समाज SC ST OBC नहीं समझ पाता और बार बार इसका ये शिकार होता है। ये ज़रूरत है अपने महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करके और इक्वलिटी बना के संघर्ष करके अपनी सत्ता लेना, और इनको सही काबू तभी किया जा सकता है जब हम सत्ता में होंगे, और ये ज़रूरी है। और जिस दिन ये जितेंद्र पाल मेघवाल जी की हत्या हुई है उस दिन मान्यवर साहब कांसी राम साहब जी का जन्मदिन था, और ये बहुत सोची समझी साजिश है जिसे बहुजन समाज को सबक लेना चाहिए कि एक हमारे महापुरुष का जन्म होता है और एक हमारे युवा बच्चे का उस दिन हत्या होती है। और यह इतिहास गवाह है कि जिस दौर जमानी चलती है उस दौर जमाना चलता है। इन लोगों ने हमारे उस महापुरुष के जन्मदिन के ऊपर हमारे एक युवा की हत्या की है, इसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और समाज अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को जब तक सिखाएगा नहीं, जब तक इनको लड़ना नहीं सिखाएगा, क्योंकि कांसी राम साहब ने कहा था कि जैसे जैसे आपका इक्वलिटी बढ़ेगी तो वोट के साथ साथ आपको बुलेट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और ये मान्यवर कांसी राम साहब के जन्मदिन पे इन लोगों ने जो ये जघन्य अपराध किया है, इस नौजवान साथी की जो हत्या की है, और इन्होंने कांसी राम साहब के उस बात को सत्य करके दिखाया है कि अब वोट के साथ साथ, बैलेट के साथ साथ हमें बुलेट का प्रयोग करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो इसी तरह हमारे बच्चे मारे जाएंगे, और उस महापुरुष की बात को हमें मानकर बुलेट के साथ साथ बैलेट का भी प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों लड़ाई साथ साथ चलेगी, तभी हम अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता इनसे छीन कर लेंगे, क्योंकि ये देने वाले नहीं हैं। और बाबा साहब ने कहा था बिना अधिकार मांगे से नहीं मिलते, इनको छीन लेना चाहिए। अब वो छीनने का समय आ गया है। मैं देश के सभी बहुजन युवाओं को और SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी युवाओं को कहता हूं कि साथियों, अगर ऐसे ही एक एक रहोगे, अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे। ज़रूरत है आपको इस जंगल राज को समाप्त करने के लिए सभी को इक्वलिटी करना होगा, सभी को एक होना होगा। यही मेरा आपसे संदेश है। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।